कक्षा 9वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को बहुपद पढ़ाने जा रहा हूं, अर्थात पॉलिनोमियल्स। चौथा अध्याय है। इसमें चलते हैं, जरा देखते हैं कैसे प्रश्न है। प्रश्नावली 4.1 है। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो ये बहुपद है, हाँ। क्यों है? क्योंकि ये समीकरण कुछ ऐसे लिखी हुई है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से ये जो होता है वो बहुपद होते हैं, इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी बहुपद है, यानी हाँ है ये भी। और ये जेड अपॉन जेड, इसमें पावर माइनस की आ गई, यानी अगर हम इसको लिखें अगर, तो जेड प्लस 3 जेड की घात -1। पावर -1 में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका कारण यही है, इसकी घात -1 है। इसमें भी देखिए, ये y की पावर वर्गमूल है, यानी कि पावर इसकी माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये y की पावर 1/2 लिखा हुआ है, फिर प्लस का 2y प्लस का 3, यानी कि ये भी इस 1/2 पावर के कारण नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर x, y और t तीन चर दे दिए हैं इन्होंने, इसका मतलब ये भी नहीं है बहुपद। यहाँ देखते हैं, ये तो दोनों हो गए आपका। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक लिखने का मतलब है, पहला ये है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये x की पावर 3 है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न में गलत है दिया हुआ। तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है आपको। तो गुणांक क्या है यहाँ पर? इसमें जो गुणा हो रही है, यानी ये वाला है, यानी कि 2 है, गुणांक बराबर 2, और यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए, इसका गुणांक 3 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है, ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पर भी देखिए, ये एक्स क्यूब का है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5 है, ये भी आंसर हो गया। अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि 1/2 की, ये 1/2 के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, ये एक्स स्क्वायर के सामने 1/4 लिखा हुआ, तो ये 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा गुणांक को कैसे निकालते हैं। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो निम्नलिखित बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखने हैं। इसमें x का गुणांक और अचर पद लिखने हैं। तो पहले वाला है x का गुणांक, जो x के साथ गुणा हो रही है वो 1/5 की है, और अचर पद जो बचा हुआ है बिल्कुल नियतांक, ये वाला हुआ, तो ये 5 है। इसमें भी देखो, x का गुणांक ये जो है वर्गमूल 2 दिया हुआ है, तो यहाँ वर्गमूल 2 लिख देंगे। और अचर पद कितना है, अचर पद ये 7 वाला है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसमें भी देखो, x का गुणांक, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x का गुणांक 0 हो गया। अचर पद देखिए, अचर पद ये 2 जो दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 है आपके पास। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। जैसे ये है, घात 4 का हो और द्विपदी हो, तो x की घात तो 4 कर दीजिए, और 2 पद है, कोई सी भी संख्या जोड़ दीजिए, मर्जी है, x जोड़ दीजिए चाहे कुछ भी जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका। 5 भी कर सकते हो। अब ये घात 6 का 3 पदी, ये द्विपदी होना चाहिए था, तो केवल 2 ही पद रखेंगे आप, इसमें 2 ही पद तक रखोगे, यही आंसर कर दोगे। यहाँ त्रिपदी होना चाहिए, 3 पद होने चाहिए, यानी x की घात 6 होनी चाहिए, तो x की घात 6 हो गया, फिर 2x हो गया, और प्लस का 5 कर दिया, 3 पद हो गए इसके अंदर। 5 घात का एक ही पद होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही पद में लिखना है, तो 5x की घात 5 लिख दो। 5 लिखो या ना लिखो, लेकिन x की घात 5 होना चाहिए, यही आंसर होगा इसका। अब ये निम्नलिखित प्रत्येक में से घात ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही लिखी जाती है, तो यहाँ घात इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी x की 3 घात दी हुई है, तो 3 हो गई। इस वाले में घात कितनी होगी, जो सबसे बड़ी घात होती है वही लेते हैं, 9 घात है इसके अंदर, तो 9 हो जाएगी। इसमें देखो, घात कितनी है, y की घात 3 है, और z की भी एक काउंट हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी इसकी घात। यहाँ पर कितनी होगी घात, x की 2 है और y की 1 है, कुल मिलाकर के 3 हो गई घात। यहाँ पे देखो, घात कितनी है, t की घात 1 है, तो 1 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे घात कितनी है,
यहाँ पे इसके साथ कोई है ही नहीं तो घात 0 होगी। ध्यान रखना 0 की घात अनिर्धार्य होती है, अनिर्धार्य होती है। ध्यान रखना 0 की घात अनिर्धार्य होती है, अर्थात इसकी नहीं होती है। तो देखते हैं, चलो आगे प्रश्नों में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। ये आपका छठा प्रश्न आ गया। छठे में निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघातीय पदों को छांटना है। तो सबसे पहले हम अचर पद की बात करते हैं। देखो अचर पद ये तो नहीं है, इसमें ये वाला अचर पद है। तो यहाँ क्या है, 6 वाला पोर्शन अचर पद है, यानी 8 आपका। और देखते हैं जरा, अचर बिल्कुल अकेला होना चाहिए, नियतांक वाला, ये है आपका दूसरा। तो यहाँ कौन सा है, 10वां वाला है ये, इसका मान 4 है। तो इन पे टिक भी करते रहना, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाले हो चुके हैं। चलिए रैखिक वाले देखते हैं, ax प्लस बी की फॉर्म में। तो एक ही मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला चौथे वाला। तो चौथे वाला क्या हो गया, t प्लस 3 ax प्लस बी, ऐसे कुछ आता है। तो इसके बाद आता है ये द्विघात वाला, जिसके अंदर दो दो घात मौजूद हैं, वो वाले लेने हैं। तो इधर से देखिए 3 घात है, इसके अंदर 3 घात है, इसमें 2 घात है। तो पहले तो तीसरा आएगा द्विघात वाला, यानी y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/4, एक द्विघात का हो गया। एक इसके अंदर 3 घात है, इसमें 2 घात एक ही है, इसको भी ले लो। ये है कौन सा है, ये 7वें वाला पद है। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3। और ये पहले वाला कौन सा था, थर्ड था ये। तो थर्ड को भी यहाँ नोट करिए, थर्ड। इसके बाद और देखते हैं द्विघात का कौन सा है, ये भी द्विघात वाला है, तो इसको भी ले लीजिए। कौन सा है ये, 8वां है। तो ये आपका 8वां लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है, y नहीं, p की फॉर्म में लिखा हुआ है, p स्क्वायर माइनस p और प्लस 5 है लिखा हुआ। चलिए और देखिए कोई है, और नहीं है कोई भी। अब इसके बाद त्रिघात वाले लेते हैं। 3 घात वाला, जो 3 घात वाला, एक ये है आपका, ये है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और कहीं 3 घात वाला एक ये भी है आपका, दूसरा भी, यानी ये कौन सा था, पहले वाला था। और ये दूसरे वाला है 9x की घात 3। चलिए और कोई 3 घात वाला एक ये है, 5वां भी है, 5वां, यानी कि y माइनस वाई क्यूब। इसके बाद आ जाइए, ये 9वां जो है, ये क्या है, 9वां नहीं है, 9वां जो है आपका रैखिक पद में आएगा। ये 9वां इसमें आएगा, 9th वाला जो पद है वो इसमें आ जाएगा। 9th वाला क्या है, x प्लस 2/3। इसके बाद ये 11वां है, ये भी आपका इसी में ही आएगा। 11वां जो है ये किस में आएगा, -u/4 प्लस 3/2, रैखिक में आएगा। चलिए ये भी हो गया। बचा कौन सा देख लेते हैं एक बार, ये वाला है 12वां, ये अचर पद है, 12वें वाला अचर पद है। ये अचर पद कितना है, -3/7। और कोई बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ कौन सा बचा हुआ रह गया, देख लीजिए जरा ढंग से। मेरे ख्याल से सभी इसमें हो चुके हैं, तो सभी के आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। चलते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ। अब ये दिया हुआ है बहुपद 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यदि x बराबर 0, तो पहले वाले लेके चलते हैं हम, पहले वाले करते हैं। तो ये आपका px दिया हुआ है, px का मतलब है 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2। इसमें क्या करना है, x बराबर 0 रख देना है, यानी ये वाली चीज रख देनी है। तो x की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 0 की घात 3 माइनस 2 गुणा 0 का वर्ग प्लस 3 गुणा 0 और माइनस 2। देख लेते हैं, तो 5 गुणा 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा 0 यानी 0 हो जाएगा, माइनस 2। तो ये कुल मिला करके 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, और ये माइनस 2 आ गया। ये आपका आंसर होगा। अब ये x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर 1 लिखने के लिए यहाँ p1 लेंगे हम, तो इसमें ही रखेंगे मान। तो 5 गुणा 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 गुणा 1 हो जाएगा और माइनस 2। ये यहाँ पे सारे x की जगह पे रखे जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1 प्लस 3
गुणा 1 तो 3 ही मतलब हो जाएगा, और ये -2, तो ये हो गया 5 -2 + 3 -2, 5 और 3 8 और -4 यानी 4 आ गया। ये इसका आंसर होगा। अब ये x बराबर -2 पे निकालना है, इसी में ही मान धरना पड़ेगा p-2। कैसे रखेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो 5 गुणा कितना है -2 का क्यूब, फिर माइनस है 2 गुणा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणा -2 और फिर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और लिख दीजिए। चलिए हल करते हैं। तो 5 गुणा ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 गुणा 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 6, 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, लेकिन -2 और है, तो 8 पंजे 40, तो माइनस का 40 हो गया, और माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2, तो 40 और 8 48, 48 और 2 50 और 6 56, तो माइनस का 56 हो जाएगा, और यहीं पे आंसर होगा। इस तरह से इनके मान हमें निकालने होते हैं। चलते हैं नंबर 2 प्रश्न पे। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2 और P3 के मान निकालिए। मैं 2-4 के ही मान निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले P0 की बात करते हैं। Px लिखा हुआ P0 निकालना है, तो P0 यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग हो जाएगा, -3 गुणा 0, और यहाँ पे प्लस का 2 है। देखते हैं कितना आ जाएगा। 4 गुणा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा ये भी 0 हो जाएगा, -0 + 2, तो कुल मिला के 0 + 0 -0 + 2 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब P-1 निकालिए, तो P-1 निकालते हैं, यानी इसी में x की जगह पे -1 रख देंगे, तो 4 गुणा -1 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा -1 का वर्ग हो जाएगा, -3 गुणा -1 हो जाएगा, और प्लस का 2 यहाँ पे है ही है, तो ये कितना आ जाएगा। 4 गुणा -1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और प्लस का 2, तो -4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, और ये प्लस 3 और 2 5 हो गया, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 गया 3, ये आंसर हो गया। और इसके बाद जो है P2 का मान निकालना है, तो P2 निकाल लेंगे आप लोग। x की जगह फिर से अब 2 रखना पड़ेगा, तो 4 गुणा 2 की घात 3 प्लस 2 गुणा 2 की घात 2, फिर है -3 गुणा 2 और प्लस का 2 हो गया। तो देखो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और -3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 और 2 10 हो गया, 10 में से 6 गए, 4 बचा, और 32 और 4 36, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग P3 का मान निकाल लेंगे आराम से, इस वाले का मान आप लोग निकालेंगे, दैट इज होमवर्क। P3 आपके लिए क्वेश्चन मार्क है और होमवर्क है ये। चलिए कुछ होमवर्क भी मिल जाना चाहिए। इसमें भी देखिए सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही कहा है इसके मान निकालने, तो पहले P1 का मान निकाल लेते हैं, P0 का मान निकालते हैं पहले। तो इसमें 0 रख देंगे r की जगह पे, तो 0 -1 हो जाएगा, और 0 + 1 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, आंसर हो गया। ऐसे ही P1 का मान निकालेंगे, तो P-1 यानी कि r के स्थान पे -1 रख देंगे, तो -1 -1, और इधर -1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा। ये तो माइनस का 2, लेकिन ये 0 और 0 सबको 0 कर देगा। अब P2 का मान निकालना है, तो P2 यानी कि यहाँ 2 रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 और 2 + 1, तो कितना हो गया, ये 1 बच गया और 3 बच गया, और ये 3 × 3 आंसर हो गया। ऐसे ही P3 का मान अगर निकालना है, तो r की जगह पे 3 रखना है इसमें, तो 3 - 1 हो जाएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 ये तो 2 हो गया, और ये 4 हो गया, और कुल मिलाकर के 8 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को ये भी करना है। इसमें भी एक दो मान निकाल के दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं P0 का मान निकाल रहा हूँ, तो 2/3 गुणा 0 का वर्ग -1/3 गुणा 0 और प्लस 1/3। देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 1/3 आएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे P-1 का भी मान निकल जाएगा, तो P-1 भी निकाल के देख लीजिए। 2/3 है गुणा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/3 गुणा -1 आएगा, और प्लस का 1/3 है। देखते हैं क्या आ जाएगा। ये तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 2/3 ही रहेगा।
ये माइनस का और माइनस 1/2/3 हो जाएगा, यानी ये 1/3 होगा पहले, और फिर प्लस का 1/3 और मौजूद है, तो 3, ये 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कुल मिलाकर के 4/3 और आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको P2 और P3 के मान निकालने, ये आपका होमवर्क हो गया, ये होमवर्क, और P3 का मान भी आपका होमवर्क हो गया। चलिए कुछ तो होमवर्क में करिए। अब थोड़ा सा हम आगे प्रश्नों में चलते हैं, हमारे पास और प्रश्न हैं, देखते हैं क्या प्रश्न में दिया हुआ है। पता कीजिए कि बहुपदों के सामने लिखे मान उनके शून्यक हैं या नहीं है, मतलब बहुपद को 0 कर देंगे तो उसका मान जो निकल के आएगा वो है या नहीं है। तो दिया क्या है, Px का मान आपको 0 दिया, तो Px का मान रख दीजिए, तो 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का ये 1 हो जाएगा, तो x का मान हो गया -1/3, ये आंसर हो गया। एक तो तरीका यही है, दूसरा तरीका एक और है कि ये मान इसमें रखा जाए, यानी p माइनस का 1/3 रखा जाए इसके अंदर। तो रखने पे क्या होगा, इसमें रख दीजिए 3 गुणा -1/3 और प्लस 1 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, यानी कि 0, यानी क्या हो गया इसका मतलब, हाँ है आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करना है, x बराबर 2 रखना, तो इसमें p का मान -2 यानी x का मान 2 रख दिए, तो -2 + 2 यानी कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये भी हाँ है, आंसर है। यहाँ देखिए x का मान 5/4 दिया हुआ है, तो p यहाँ पे क्या करेंगे, 5/4 रख देंगे x की जगह पे। देखते हैं 5 गुणा 5/4 और माइनस का है 4, तो 4 से तो कटेगा ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, 25/4 हो गया और -4 हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 4 आएगा, तो 25 - 4 चौक 16 यानी 9/4, यानी ये 0 नहीं आया, तो क्या आया, नहीं है, आंसर हो गया इसका। चलो इसको भी देखते हैं जरा, प्लस का 1 और माइनस का 2 इसमें रखना चालू करेंगे। तो पहले p का +1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 + 1 और सीधे 1 - 2, तो ये कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, और यहाँ माइनस का 1 हो गया, यानी कि -2 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं है ये। चलिए ऐसे ही p -2 रख देते हैं इसमें, तो p -2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 और इधर -2 - 2, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और माइनस का 4 आएगा, और ये 4 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं आ गया। इसमें देख लीजिए, अब ये मान इसमें भी रख के दिखाना है। x का मान कितना रखना है, माइनस का m/l रख दीजिए जरा, तो l है और ये माइनस का m/l हो गया और प्लस का m, l से l कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का m और ये प्लस का m, दोनों कट गए, बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हाँ है, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ये भी मान आप लोग रख करके देख लेंगे, मैं रख के दिखा रहा हूँ। प्लस माइनस दोनों रखे हुए हैं, तो मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ इसको, p + (1/√3) दोनों रख दे रहा हूँ एक ही साथ में, तो बराबर कितना है, 3 गुणा + (1/√3) इसका स्क्वायर करना है। फिर से देखिए, 3 गुणा क्या है ये, + (1/√3) का स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर था इसलिए किया मैंने दोनों एक साथ। स्क्वायर करने पे मान उतना ही आएगा, नहीं बदलेगा, तो -1 ये कट जाएगा, यानी कि 1 - 1 यानी 0 हो गया, यानी इसका उत्तर हाँ में है, ये आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके शून्यक ज्ञात करने मतलब, अब जो है Px का मान आपको 0 दिया हुआ है, तो x + 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान -6 हो जाएगा, यही आंसर होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी Px का मान 0 दिया हुआ है, तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो, Py का मान 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 5y 0 हो जाएगा, तो y का मान भी 0 आ जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ये Pt का मान जो है वो 0 दिया हुआ है, यानी At का मान 0 हो जाएगा, तो t बराबर भी 0 ही आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। यहाँ देख लीजिए, Pr का मान 0 दिया है, यानी Cr + d बराबर 0, तो Cr बराबर माइनस का d हो जाएगा, r बराबर -d/c, और ये इसका आंसर। यहाँ देखिए, इसमें Pu का मान 0 दिया हुआ है, यानी 3u - 6 बराबर 0,
3u बराबर 6, तो u बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए RS, तो RS का मान 0 दिया है यानी 2s + 3 बराबर 0, तो 2s बराबर -3 हो जाएगा, s बराबर -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए px का मान जो है वो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ √5 - x बराबर 0, इसलिए x बराबर √5 हो जाएगा, जो कि आंसर है। यहाँ भी देखते हैं qt बराबर जो है वो 0 दिया हुआ है यानी 1/2t - 2/3 बराबर 0, तो 1/2t बराबर हो जाएगा 2/3 यानी t बराबर हो जाएगा 4/3 और ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्नावली 4.3 शुरू हो गई। निम्नलिखित बहुपदों को जोड़ना है। चलो जोड़ने का प्रक्रम चलाते हैं। तो पहले इनको सबको संभाल के लिख लेते हैं। 2x² + x + 1, नीचे इसको संभाल के लिखो, तो 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5, और एक लाइन खींच दीजिए जोड़ने के लिए, तो 5 और 1 6 हो गया प्लस का, और ये क्या है x है, तो 4x और 1x 5x हो गया, तो यहाँ प्लस का 5x लिख लो, 3 और 2 5 हो गए, ये 5x² होगा। एक जैसी टर्म्स एक जैसे में जोड़ेंगे और ये यही आंसर हो जाएगा। इसको भी जोड़ के देखते हैं, तो 8p² है -3p है प्लस 4 है। यहाँ जोड़ना है 3p³ क्यूब नहीं लिखा है तो इसको अलग लिखिए 3p³ माइनस का 4p है तो 4p के नीचे लिखिए, और 7 है तो 7 अचर राशि के नीचे। देखते हैं 7 और 4 11 हो गया, लेकिन प्लस का ये -7 हो गया p, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्लस का 8p² हो जाएगा, और p³ आपका शुरू में आ जाएगा 3p³, यही हमारा आंसर है। यहाँ और देखिए इसको भी सही करके लिखना है आपको, -5x³ प्लस 9x² -5x प्लस 7, इसके नीचे x² के नीचे x² वाला लिखना है, माइनस का 2x² प्लस का 7x³ है तो प्लस का 7x³, और माइनस का 3x है तो माइनस का 3x माइनस का 8 हो जाएगा। जोड़ना है तो लाइन खींच लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 7 है, माइनस का 8 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 8x हो जाएगा। यहाँ प्लस का 7x², 9 में से 2 गए 7, और ये 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, और x की घात 3 बच जाएगी, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 4.3 के जो है ये पहला प्रश्न था। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी प्रश्नावली, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बतानी है। चलिए देखते हैं। तो 3y² है प्लस का 2y है -5 है। फिर अगला है 2y², तो 2y² है और प्लस 5 है तो प्लस 5 यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस का y² है, -y² और -y, जो जैसी टर्म्स है उसके नीचे ही लिखना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 5 कट गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो दोनों कट गए, और यहाँ बच जाएगा प्लस का y, एक ही y बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा, और यहाँ 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, तो 4y² हो गया। सबसे बड़ी घात इसकी 2 है तो घात यहाँ पर लिखना है, घात बराबर 2, एक आंसर तो ये ऊपर वाला हो गया और ये दूसरा नीचे वाला आंसर हो गया। इसको भी देख लेते हैं। पहले इसको वही पावर, सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर वैसे छोटी, उसको उस रूप में लिखना पड़ेगा। माइनस का 3r² है प्लस का 7r है प्लस का 5 है, इसको भी इसके नीचे लिखिए, तो r² हो जाएगा, माइनस का 3r हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। जोड़ देते हैं जरा, 5 और 5 10 हो गया, प्लस के 7 में से 3 गए, 4r बचा प्लस का, और ये माइनस का ही रहेगा, -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, तो 2r² हो गया। ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं जरा, इसको भी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो 5x की घात 3 है, माइनस का 2x² है और प्लस का 4x है और प्लस का 7 है। इसके नीचे ये लिखना है 7x², तो 7x² माइनस का 2x और प्लस का 1, ये और लिख लो, माइनस का 2x³ क्यूब के नीचे आएगा, माइनस का 2x³ और -2x वो इसके नीचे आएगा x वाले के, और बाकी लाइन खींच देनी है। तो 7 और 1 8 हो गया, और ये देखो 4 ये है और 4 माइनस के कट जाएंगे, और यहाँ देखो माइनस माइनस यानी प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, 5x² बच जाएगा।
और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 बच जाएंगे, तो 3x की घात 3 बचेगा और यही आंसर हो जाएगा। घात कितनी है सबसे बड़ी इसकी? 3 है ये घात, तो ये 3 हो गई घात इसकी, ये आंसर हो गया। इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तीसरा प्रश्न है घटाइए। कैसे घटाते हैं ये देख लेते हैं जरा। तो ये 7 इतने में से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, तो इसको पहले लिखेंगे हम। तो 7 टी की घात 3 है -3 टी स्क्वायर है प्लस का 2 है, इसके नीचे ये लिखिए। टी स्क्वायर स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही लिखना है, तो टी स्क्वायर है और माइनस का 5t है और प्लस का 2 है। चलो देखते हैं घटाने के लिए। घटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2 से 2 तो ये कट गया। अब यहाँ देखो क्या क्या बचा, 5t बच जाएगा प्लस का 5t, और यहाँ से देखो माइनस का ये भी है, तो माइनस का 4t स्क्वायर बच गया, और यहाँ से 7t क्यूब है, ये 7t क्यूब है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसकी घात बतानी है तो घात भी आप बता सकते हैं। घात कितनी हो जाएगी? जो हाईएस्ट पावर है इसकी, अधिकतम पावर, यानी 3 हो जाएगी इसकी। चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा क्या है। तो p क्यूब सबसे बड़ी पावर, ये तो पहले लिखा जाएगा, माइनस का p क्यूब, फिर प्लस का 2p स्क्वायर, फिर प्लस का 11p और ये माइनस का 5। अब इसको घटाने वाला लिखते हैं। प्लस का 3p क्यूब है तो 3p क्यूब, और इसके बाद माइनस का 5p स्क्वायर, फिर है प्लस का 3p और फिर है प्लस का 7। चलो घटाते समय क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस के हो गया, तो 7 और 5 12 हो गया। ये 11 में से 3 गए, कितना बचेगा? 8 और 3 11, यानी p हो गया। ये प्लस का बचा और यहाँ से माइनस का नहीं, प्लस के दोनों हैं, तो 7p स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ बचा माइनस के दोनों हो गए, तो माइनस का 4p क्यूब हो जाएगा, ये पावर 3 हो गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर घात आपको निकालनी है तो घात कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, अधिकतम घात इसका आंसर होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। इसमें से ये घटाना है तो पहले यही लिखा जाएगा, तो पहले 12z क्यूब, फिर स्क्वायर वाला माइनस का 3z स्क्वायर, फिर बिना स्क्वायर का यानी 11z और प्लस का 13। चलिए 5z क्यूब, यानी क्यूब के नीचे आएगा, ये है 5z क्यूब, और आगे है प्लस 7z स्क्वायर, प्लस का 7z स्क्वायर, प्लस 2z और माइनस का 4। ये लाइन खींच दी हमने, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जरा देखते हैं 13 और 4 कितना हो गया? 17 हो गया, तो ये प्लस आ गया, और 11 में से 2 गए तो 9 हो गया, जेड का हो गया, और यहाँ से 7 और दोनों माइनस माइनस के हो गया, तो 10 हो जाएगा जेड स्क्वायर के साथ। यहाँ 12 में से 5 गए, 7z क्यूब आ गया। तो ये तो एक आंसर आ गया, लेकिन अगर इसकी घात बतानी है तो जो अधिकतम वाली पावर है वही इसकी घात हो जाएगी, तो घात भी 3 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं जरा। चौथा है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के योगफल में से ये घटाना। पहले योगफल कर लेते हैं हम। तो x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसके नीचे लिखिए x की घात 4 और माइनस का 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x और प्लस का 2। चलिए जोड़ लेते हैं इसमें। तो 6 और 2 8 हो गया, 2 और 6 ये भी 8 हो गया, ये प्लस का 8 हुआ, तो ये भी प्लस का क्या हो गया? 8x हो गया, और ये 3x स्क्वायर ऊपर तो है नहीं, तो माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। प्लस का 3x क्यूब है, तो प्लस का 3x की घात 3 हो गई, और ये 1 और 1 4 2 हो गया, 2x की घात 4, ये तो जोड़ करके आ गया। इसमें से ये घटाना है तो पहले इसको लिख लीजिए, 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 8 और है। इसमें से देखो x क्यूब है तो x क्यूब के नीचे लिखेंगे, 3x है तो माइनस का 3x x के नीचे, और प्लस का ये 4 है,
लाइन खींचेंगे, लाइन खींचते इनके चिन्ह बदलने होते हैं, तो नीचे ये चिन्ह बदल दिए मैंने। अब ये 8 में से 4 गए, 4 बच गया। 8 और 3 ये 11 है, जुड़ जाएगा, 11x हो जाएगा। ये माइनस का 3x² ऐसे ही रहेगा। ये 3 में से 1 गया तो 2x³ बच जाएगा प्लस का, और ये 2x⁴ अपनी ऐसे ही बची रहेगी, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा देखते हैं। PU बराबर दिया हुआ है u⁴ माइनस u⁵ प्लस 2u² प्लस 1, और QU का मान दिया हुआ है माइनस u⁵ प्लस u माइनस 2। तो इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। चलो देखते हैं कैसे जुड़ता है ये। PU बराबर हो गया u⁵ माइनस u⁵ प्लस 2u² प्लस 1, और यहाँ पर QU दिया हुआ है, QU भी लिख दीजिए। तो QU का मान u⁵ है माइनस का, तो माइनस u⁵ है, और प्लस का u है, तो यहाँ पे प्लस का u लिख लीजिए, और माइनस का 2 है, माइनस का 2 भी लिख लेते हैं। इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा PU प्लस का QU। यहाँ देखते हैं जोड़ करके आ जाएगा, ये 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। u ऊपर तो है नहीं, तो ये प्लस का u ऐसे ही लिखा जाएगा। प्लस का 2u², ये भी ऐसे ही लिख जाएगा, नीचे कुछ है नहीं। माइनस का ये u⁵ भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं बची, और हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हम देखते हैं और क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो छठा प्रश्न है ये, x⁵ माइनस 3x² प्लस 6 में क्या जोड़ें कि योगफल ये हो जाए, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या जोड़ें, या तो ऐसा कर लीजिए x³ माइनस 3x² प्लस 6 में क्या जोड़ें, मान लिया p जोड़ दिया, और बराबर कितना हो जाए x² माइनस x प्लस 4। तो इससे p का मान निकल जाएगा। p का मान निकालेंगे तो x² माइनस x प्लस 4 माइनस का x³ हो गया, प्लस का 3x² हो गया, और माइनस का 6 हो गया। देखते हैं, माइनस का x³ तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर वाले में देख लो, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और x वाला तो है ही नहीं, तो माइनस का x हो जाएगा। 4 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा, यही जोड़ा जाएगा, आंसर हो गया। ऐसे ही सातवें में देख लिए, इनमें क्या जोड़ने की योगफल ये हो जाए, तो मान लेते हैं वैसे ही बिल्कुल जैसे ऊपर वाला करा हमने कि z जोड़ा जा रहा है। तो u⁵ है माइनस 3u⁵ है प्लस का 4u² है प्लस का 2 है, और इसमें क्या जोड़ा हमने, z जोड़ लिया, तो u⁵ हो गया माइनस u माइनस 4 हो गया। ये माइनस u और माइनस 4 को जरा अलग कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 को अलग कर दीजिए, नहीं तो u और 4 मिल जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो z का मान निकालना है, तो u⁵ हो गया, माइनस का u है, माइनस का 4 है, ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा u⁵ ये माइनस का प्लस हो जाएगा 3u⁵, और प्लस है ये तो माइनस का 4 वैसे वाला लिखिए u⁵, और फिर प्लस 2 हो गया। जरा सही करते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर देख लीजिए, u⁵ है और ये है u⁵, 3 और 1 4 हो गया, तो 4 u⁵ हो गया। अब उससे कम वाली एक 7 वाली भी बची हुई थी आपकी, चलिए इसको भी लिख लीजिए माइनस का u⁵, और इसके बाद 5 वाली कोई है, नहीं है, 4 वाली घात नहीं है, 3 वाली भी नहीं दिख रही मुझे, 2 वाली है, 2 वाली माइनस का 4 u⁵2 हो गया, और कोई नहीं है। फिर एक केवल u वाला है, तो u वाला अकेला u है, माइनस u हो गया, और प्लस का 2 आ गया, ये आंसर हो गया। आप लोग इसको ऊपर नीचे लिख करके भी घटा सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। ये 8वां प्रश्न है, इसमें क्या घटाएं कि अंतर इतना प्राप्त हो जाए, क्या घटाएं, इसमें से घटाना है इसका मतलब। तो देख लेते हैं, y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2, क्या घटाएं, मान लिया z घटाएं, बराबर y³ प्लस का 2y प्लस 1, ये आ गया आपका। तो z उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो y³ माइनस 3y² प्लस y माइनस 2, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का y³ हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर z हो जाएगा। तो z को जरा इधर लिख लेते हैं, तो y³ है और एक y³ है, ये दोनों के दोनों कट गए, और ये 3y² और तो कोई है नहीं, तो माइनस का 3y² बच गया।
इसके बाद माइनस का 2y और y प्लस का 1 है, तो ये माइनस का केवल y बच गया, -2 और -1 माइनस का 3 हो गया और यहीं पे आंसर हो गया। इसमें से क्या घटाएं कि अंतर इतना प्राप्त हो जाए, फिर वैसे ही कर लेते हैं, t² प्लस t माइनस 7। मान लिया इसमें से z घटाया हमने और ये मिल गया हमारा t³ प्लस t² प्लस का 3t और प्लस का 4। तो इधर z को इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो t² प्लस t माइनस 7 और माइनस का t³ हो जाएगा, सब माइनस के हो जाएंगे, ये t² माइनस का 3t और माइनस का 4 बराबर z। तो z का मान जो है अब सही कर लेते हैं इसको, माइनस का t³ है, फिर t² देखो ये t² कट जाएगा, अब केवल t वाला माइनस का 3t है और ये प्लस का t, तो माइनस का 2t बच गया, और माइनस का 7 है और माइनस का 4 है, तो 7 और 4 11 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको 10वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या है। गुणा करनी है, अब गुणा करने का काम चालू करना। देखते हैं कैसे गुणा होती है। 3x प्लस 4 की गुणा करनी है हमें 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। चलिए कैसे गुणा करते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले इस 3x की पूरे के साथ गुणा कर लो, तो 3x लिख लीजिए और पूरा ये ऐसे रहने दीजिए, और ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 यहाँ लिख दिए, पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए, 7x² प्लस 2x प्लस 1। चलो गुणा कर लेते हैं हम अंदर। 3x की घात इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 x की घात 3 हो जाएगा। इससे करो तो प्लस का 6x² हो जाएगा, फिर इसकी इससे साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा। ऐसे ही 4 के साथ 4 7 28 x² प्लस 4 दूनी 8x और 4 एकम 4, ये हो गई गुणा। अब सबसे पहले घात 3 वाले सब देख लो, एक ही है केवल, तो 21x की घात 3 हो गई। अब घात 2 वाले ये 6 है और 28, 28 और 6 हो गया 34 x की घात 2। अब x वाले 8 और 3 11 हो गया 11x, और प्लस का केवल 4 अकेला है और ये आंसर हो गया। चलिए ये भी देख लेते हैं गुणा करके कैसे करते हैं। 5x³ प्लस का 2x, इसकी गुणा किससे करनी है हमें, ये करनी है 3x² माइनस का 9x और प्लस का 6 से गुणा करनी। चलो देखते हैं, पहले 5x³ रख दीजिए, फिर इसकी गुणा किससे करनी है, 3x² माइनस 9x प्लस 6 से, फिर प्लस का 2x है तो 2x लिख लीजिए, इसके अंदर पूरी गुणा करनी है, 3x की घात 2 माइनस 9x और प्लस 6। चलो देखते हैं, इसकी इससे गुणा करें 5 या 15 और x की घात 3 और ये 2 5 हो गया, फिर इसके साथ 9 पंजे 45 और 3 घात और 1 की घात, तो x की घात हो गई 4। फिर इसके साथ हम गुणा कर रहे हैं 6 है, तो 5 6 30, तो 30 और x की घात 3 हो गई। यहाँ गुणा करिए 2x की 3 से, 2 3 6 और x की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ 6x की घात 3, इसकी करेंगे तो 9 दूनी 18 x² होगा, तो माइनस का 18x², फिर इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस का 12 और x आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आया, तो ये है 15x की घात 5, और तो कहीं नहीं है, 4 वाली घात एक ही दिख रही मुझे, तो माइनस का 45x की घात 4, ये 30 और 6 36 हो गया, तो 36x की घात 3। स्क्वायर वाला देख लो एक ही है 18x², और x वाला भी एक ही है 12x, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी गुणा करके देख लेते हैं जरा। ये है इसकी गुणा करनी है, तो जरा कर लेते हैं, p³ प्लस 1 लिख लेते हैं, और यहाँ p की घात 4 है माइनस 5p² है प्लस का 3 है। चलो गुणा करके देखते हैं, पहले p³ की गुणा हो जाएगी सब में, p की पावर 4 माइनस 5p² प्लस 3, अब फिर 1 की गुणा हो जाएगी पूरे के साथ, p की पावर 4 माइनस 5p² और प्लस का 3। चलो गुणा करो इसके साथ, तो ये p की घात 4 और 3 7 हो जाएगी, माइनस 5 हो जाएगा, और p की घात 3 और 2 5 हो जाएगी, प्लस 3 p की घात 3 हो जाएगी ये। चलिए इसकी गुणा करते हैं, 1 की गुणा करेंगे तो p की घात 4 ही रहेगी, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, p की घात 4 माइनस 5p² और प्लस का 3। चलो सही कर लेते हैं, सबसे बड़ी पावर तो यही है, p की घात 7, फिर 5 वाली पावर आ गई, तो 5p की घात 5, और तो कोई है नहीं, 4 वाले ले लो तो प्लस p की घात 4, फिर 3 वाले ले लो प्लस 3p की घात 3,
फिर 2 वाली माइनस का 5 पी की घात 2 और फिर एक अचर पद आ रहा है जो कि आंसर हो गया। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। ये दिया हुआ है पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 3 और क्यू एक्स का मान दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3। तो हमें क्या निकालना है, क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स का मान निकालना है। चलो गुणा करनी है मतलब, तो पी एक्स गुणा क्यू एक्स का मान निकालना है। तो पी एक्स का मान लिख लेते हैं और क्यू एक्स का मान लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस का 7x हो गया और प्लस का 3 हो गया। इसकी गुणा किससे करनी है, 2x क्यूब माइनस 3। एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x की घात माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस का 7x और प्लस 3। चलिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2x की घात 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा और x की घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है तो 4 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा पहले अलग अलग कर लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। चलिए कैसे करने का था, पहले जैसे करके दिखाया था मैंने वैसे ही करता हूँ। 3x क्यूब है और इसकी पहले गुणा करेंगे x क्यूब प्लस का 7x प्लस 3। फिर माइनस 3 की गुणा करेंगे किसके साथ, x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 3। अब आसान पड़ेगा ये, इसकी इसके साथ करो तो 2x की घात 6 हो जाएगा। फिर इसके साथ करो 7 दूनी 14, x की घात 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया और x की घात 3 ही रहेगा। माइनस इसकी करेंगे तो 3x की घात 3 माइनस 3 सते 21 x हो जाएगा और इसे करेंगे 3 तिया 9 माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखते हैं, सारी पावरें तो अलग अलग ही दिख रही, लगभग एक ही बस है यहाँ पे। तो 2x की घात 6 है प्लस 14x की घात 4 है, 3 वाली देखो 6 में से 3 गए तो 3 बच जाएगा, तो 3x की घात 3 हो गया, माइनस का 21x हो गया और माइनस का 9 हो गया और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें तो इन्होंने तीनों की गुणा करवा दी है, तो हम पहले एक एक गुणा करनी चालू करेंगे तब तीनों की गुणा हो पाएगी। तो पहले हम पी एक्स, क्यू यू, आर यू, इन सब के मान लेने चालू करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे पहले हम पी यू ले रहे हैं और साथ में क्यू यू, केवल 2 की गुणा कर लेते हैं। देखो पी यू क्या है, यू स्क्वायर है प्लस का 3u है। अब की 4 जरा दूसरे ढंग का लिखिए, नहीं तो ये एक दूसरे से मैच खा जाएगा, नहीं पता चलेगा। इसकी गुणा आपको करनी है किससे, यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12 से करनी है। चलिए देखते हैं, पहले इसमें यू स्क्वायर की गुणा पहले सबके साथ कर दें, यू स्क्वायर प्लस यू माइनस का 12। फिर ये 3u की गुणा करनी है इसमें किससे, पूरे में, यानी यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12। फिर इस 4 की गुणा करनी है तो 4 यहाँ लिख लेंगे और यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12। चलो गुणा करके देखते हैं जरा क्या आता है। यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो यू की घात 4 हो जाएगा और प्लस इसकी गुणा करेंगे इससे तो यू की घात 3 हो जाएगा। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस का 12 यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे 3 यू की घात 3 आएगा। तो चाहो तो इसके नीचे लिख लो या वहीं लिख लो, मैं लेकिन ऐसी कोशिश करूंगा कि इनको इनके नीचे लिखा जाए। 3 यू की घात 3 है तो इसको यहाँ लिखिए 3 यू की घात 3। चलिए इसके बाद वही आएगा 3 एकम 3 और 3 यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 3 यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके साथ करेंगे तो माइनस का 12 तिया 36 माइनस का 36 यू आ जाएगा। चलिए अब 4 के इसमें साथ गुणा करते, 4 यू स्क्वायर आएगा तो यू स्क्वायर के नीचे लिखना प्लस का 4 यू स्क्वायर और प्लस 4 यू आएगा तो प्लस का 4 यू यहाँ लिखिए और 12 है तो 12 चौक 48 तो माइनस का 48 आ जाएगा। ऐसे करके लिखिए, अब जरा ये सही हो जाएगा। देखो यू की घात 4 है, ठीक है, ये 3 और 1 4 हो गया प्लस का 4 यू की घात 3 हो गया और ये 12 है, ये 3 और 4 7, 7 में से 12 यानी कि 5 बच जाएगा, माइनस का 5 यू की घात 2 और ये 36 में से 4 गया, माइनस का 32 बच जाएगा और माइनस 48। ऐसा करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, पी यू आ गया है, क्यू यू आ गया है। अब इसमें हमें आर यू की और गुणा करनी है, तो पी यू, क्यू यू,
और आर यू और ले रहे हैं। तो पहले आर यू को लिख ले रहा हूँ। आर यू का मान यू माइनस टू है, तो इसको यू माइनस टू पहले लिख दूँ और इसके बाद ये सब लिखता रहता हूँ। यू की घात 4 माइनस 4 यू की घात 3 माइनस 5 यू की घात 2 माइनस का 32 यू और माइनस का 48। 48 में 4 पहले सही बनाओ। चलो देखते हैं, यहाँ पर भी 4 सही करो, नहीं तो गलती करोगे बार बार। 4 जरा दूसरे वाला बनाएंगे आप। देखते हैं इसकी इसकी गुणा कर देंगे, तो ये u की घात 5 रहेगा। पहले लिख लो इसको अलग से, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो u की घात 4 माइनस का 4 u की घात 3 माइनस का 5 यू स्क्वायर माइनस का 32 यू और माइनस का 48, ये हो गया। फिर माइनस 2 की गुणा करो, फिर वैसे लिखेंगे u की घात 4 माइनस 4 u की घात 3 माइनस का 5 u की घात 2 माइनस का 32 u और माइनस का 48। चलो आगे देखते हैं क्या हो गया। ये u की घात तो 5 हो जाएगा, फिर इसके साथ लिखेंगे तो माइनस का 4 है और u की घात भी 4 हो जाएगा। फिर इसके साथ माइनस का 5 है, u की घात कितना 2 है और एक ये 3 हो जाएगा। माइनस 32 रहेगा लेकिन u की घात 2 हो जाएगा और ये माइनस का 48 है और u हो जाएगा। जरा इसके साथ सही करना, माइनस 2 यू की घात 4, तो माइनस का 2 यू की घात 4 जो जैसा उसके नीचे लिखो और ये 2 दूनी 2 चौक 8 हो जाएगा और यू की घात 3 आएगा। ये 2 चौक 8 लिख लो, यू की घात 3 आ गया। फिर 2 पंजे 10 आएगा, हाँ 2 पंजे 10 हो जाएगा और यू की घात 2 रहेगा और प्लस का आएगा, तो प्लस का 10 यू की घात 2 और फिर है 32 दूनी 64 प्लस का 64 यू हो जाएगा। और क्या बचा, माइनस का 48 है, 48 दूनी कर दीजिए तो प्लस का आएगा। 2 अठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9। चलो थोड़ा सा और रह गया, लास्ट की तरफ आ गए हो। तो u की घात 5 माइनस 4 है, ये माइनस 2 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, u की घात 4 आ जाएगा और ये 8 में से 5 गए तो 3 बचा, 3 u की घात 3 बच गया और ये 32 है और ये 10 है तो माइनस का 22 बच जाएगा, 22 यू की घात 2। और यहाँ देखो 64 में से 48 घटा दो तो प्लस का बच जाएगा, 14 में से 8 गए 6 और 5 यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गया तो 1, इतने यू और प्लस का 96 और ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है। अब नीचे एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इस बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए और एक शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो ये लेसन समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आर एस प्रसाद सर।